अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक भव्य पुष्प वाटिका का निर्माण किया जा रहा है, जो आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। इस पुष्प वाटिका के निर्माण की जिम्मेदारी दिल्ली की कंपनी गार्डन ग्लोरी इंडिया को मिली है। मुख्य बातें: स्थान सरयू नदी का किनारा, अयोध्या। निर्माण कंपनी गार्डन ग्लोरी इंडिया ऑफ दिल्ली। उद्घाटन निरीक्षण: पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका निरीक्षण कर पौधारोपण भी किया था। उद्देश्य: अयोध्या आने वाले पर्यटकों को एक अलग और अनूठा अनुभव प्रदान करना, जहां वे सरयू किनारे शांतिपूर्ण समय व्यतीत कर सकें। विशेषताएं: वर्तमान में मौसमी फूलों से शुरुआत की गई है, जिसे आगे चलकर एक पूर्ण पुष्प वाटिका में परिवर्तित किया जाएगा। यहाँ विभिन्न प्रकार की फूलों की प्रजातियां होंगी, जो अन्य प्रदेशों में दुर्लभ होंगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए पानी, शौचालय और खान पान की व्यवस्था भी होगी। वाटिका में पूरी लाइटिंग सोलर ऊर्जा से संचालित होगी। क्षेत्रफल: वर्तमान में 1.25 एकड़ भूमि में इसका निर्माण किया जा रहा है, और यदि और जगह मिलती है तो इसे और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। लक्ष्य: दीपावली से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। गार्डन ग्लोरी इंडिया के सीईओ कौशलेंद्र अग्रवाल ने इस अवसर को सौभाग्यशाली बताया है और कहा है कि उनकी कंपनी अयोध्या को एक अद्वितीय पुष्प वाटिका देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो यहां आने वाले राम भक्तों को एक यादगार अनुभव प्रदान करेगी। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारी कंपनी को यह अवसर मिला, दिल्ली की कंपनी हमारी है गार्डन ग्लोरी के नाम से, कि इसको व्यवस्थित करी जाए। और हम लोगों ने अपना पूरा प्रयास किया कि जितना भी खूबसूरती की स्टार्ट हो सके हम लोगों ने इसको करा है। मेन तो अभी तो सीजनल फ्लावर से स्टार्ट किया गया, तो आगे इसमें केवल इसको पुष्प वाटिका में ही कन्वर्ट किया जाएगा। विभिन्न तरह के गुलाब, विभिन्न तरह की बल्ब के थ्रू फ्यूचर में हम लोग इसको ट्यूलिप गार्डन में कन्वर्ट करेंगे इस साल के अंत तक, विंटर टाइम में। का सबसे बड़ा रोल है, और नॉर्थ इंडिया से अच्छा कोई वेदर नहीं होता विंटर में ख़ास तौर से। और प्रजातियाँ भिन्न तरह की आएंगी, कुछ बोनसाइज प्लांट आएंगे, कुछ सीजनल प्लांट्स आएंगे, कुछ मिनिएचर्स प्लांट आएंगे। बट मेन जो पर्पज़ इसका ये रहेगा कि आदमी को ये लगे कि अगर वो अयोध्या में आया है तो उसको कुछ एक अलग तरह की चीज़ दिखे, जो बाकी प्रदेशों में शायद उसको ना मिल रही हो। रही व्यवस्था की बात, तो यहाँ पे पानी की पूरी व्यवस्था होगी, शौचालय की व्यवस्था होगी, खान पान की व्यवस्था होगी, और स्तर वाइज उसको प्रयास चलते रहेंगे। सबसे बड़ी बात उसके लिए पेरीफेल वगैरह होगा, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होगी, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था होगी। तो ये भी एक टूरिज़्म प्लेस बने कि आदमी अपने विज़िट में ये चीज़ जोड़े कि अगर वो भगवान राम जी के दर्शन करने आया है तो कुछ समय सरयू नदी के आके वो एक अपना टाइम व्यस्त प्रयास करेंगे। इसमें हमें सरकार की वो देखनी पड़ेगी कि क्या नीति है, घाट बन सकते हैं, एनजीटी की क्या परमिशन मिलती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा क्राउड होता है। तो उसको एक बार प्लानिंग करके कि किस तरीके से उसको व्यवस्थित भी हो, और हाँ अवसर टू अवसर जरूर पूजा पाठ की व्यवस्था का इंतजाम किया जा सकता है। जो टारगेट लेके चल रहे हैं सितंबर और बिफोर दिवाली मिड ऑफ अक्टूबर तक पूर्ण व्यवस्था हो जाएगी। और एरिया भी हमें नगर निगम की तरफ से आश्वासन मिला है कि अगर आपको थोड़ी बहुत जगह और चाहिए तो हम लोग इसको और भी बढ़ाने का, बहुत उनका सौभाग्य है। उन्होंने हम लोगों के नगर निगम के कर्मचारियों का पूरे प्रशासन रहा, और हम लोग प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन हम लोग को पूरा सहयोग कर रहा है। प्रशासन का तो पूरा सहयोग, हम लोग और भी प्रांतों में और भी एरियो में काम कर रहे हैं। हम लोग रामपथ धर्मपथ को भी नवीनीकरण का प्लान कर रहे हैं। प्रशासन का पूर्णतः सहयोग है, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे वो अयोध्या विकास प्राधिकरण हो, नगर निगम हो, सभी अधिकारियों का पूरा सहयोग है शासन की के साथ। ये अभी इसका जो फेज 1 आया है वो तो 1.25 एकड़ में है, बट फ्यूचर में हम लोग इसको इस तरफ भी अगर हम लोग को जगह मिलती है तो हम लोग और अच्छा बढ़ेंगे। लाइटिंग की बात कर रहे हैं, सोलर लाइटिंग टोटल इस पे वाले 2 महीने में टोटल सोलर मॉनिटर होगा। इवन जो हम लोग वाटरिंग सिस्टम करेंगे वो भी सोलर पे करेंगे, और ताकि उससे पॉल्यूशन का भी कुछ इफेक्ट का हम लोग नहीं करेंगे। उसके लिए अलग एजेंसीज हैं, और शायद वो लोग भी अपने आप को सुधार ला रहे हैं और व्यवस्था निकाल रहे हैं कि वो भी एक कौशलेंद्र अग्रवाल गार्डन